प्यारे बच्चों, मैं गुरदेव सिंह सरकारी हाई स्कूल सतियावाला विखे मैं एज ए मैथ मास्टर काम कर रहा। बच्चों, अज का जोड़ा साडा टॉपिक है वो है अभ्यास 6.2 मूल समान अनुपातता ते इसका उल्ट करम। ਇਹਦਾ बच्चों असी सारा मूल समान अनुपातता ते इसके उल्ट करम की अज असी दोहराई करांगे। तो जिवें कि तुसी पहला ही पढ़ चुके हो मूल समान अनुपातता थ्योरम। मूल समान अनुपातता थ्योरम की हुंदी है कि जेकर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजावां नूं भिन्न भिन्न बिंदुओं से कटदी हुई एक रेखा खिंची जाए तो बाकी दो भुजावां एक ही अनुपात विच वंडियां जांदियां हन। कहण तो भाव कि जेकर साडे कोल एक मूल समान अनुपातता थ्योरम की मैं जे गल करां, मूल समान अनुपातता एक साडे कोल ये त्रिभुज ABC, जेकर इस त्रिभुज का दे मैं एक भुजा दे कोई समांतर रेखा लै लवां, मैं BC भुजा दे एक समांतर रेखा लै रहा, DE एक रेखा है जो BC दे समांतर है। तो ये वाली जी DE रेखा है ये AB नू D ते और AC नू E ते मतलब दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से कटदी। तो की होएगा कि जेकर DE BC दे समांतर है तो फिर ये वाली जी समांतर रेखा है ये त्रिभुज दीयां बाकी दो भुजावां नू समान अनुपात में वंड देवे। मतलब AD बटा DB बराबर होएगा AE बटा EC। ये साडे कोले मूल समान अनुपातता थ्योरम। इस तरह बच्चों जेकर मैं मूल समान अनुपातता दे उल्ट करन बारे गल करां तो वह की है, जेकर कोई रेखा किसी त्रिभुज दीयां दो भुजावां नूं एक ही अनुपात विच वंडे तो तीसरी भुजा के समांतर होंदी। जे मैं मूल समान अनुपातता दे उल्ट की गल करां, मूल समान अनुपातता दा उल्ट वो बच्चों की होएगा कि एक साडे कोल त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज जिवें कि तुहानूं मैं दस्सिया है कि दो भुजावां नूं एक ही अनुपात में वंडे। सपोज कर लो साडे कोल एक DE रेखा है, DE रेखा की कर रही है कि ये वाली दोनों भुजावां नूं समान अनुपात वंड रही है। मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो की होएगा, जेकर ये समान अनुपात विच वंड रही होवे तो पक्का है फिर साडे कोल कि DE जिहड़ी है वो समांतर होवेगी BC दे। ये साडे कोले मूल समान अनुपातता थ्योरम दा उल्ट। ठीक है बेटा, इस तरीके नाल मूल समान अनुपातता दा रिजल्ट भी तुसी याद रखना है और मूल समान अनुपातता दे उल्ट दा रिजल्ट भी तुसी याद रखना है। आओ असीं हुण इस 6.2 अभ्यास दीयां कुछ उदाहरणां सॉल्व करते हैं। बेटा तुसी इन्हां सारियां उदाहरणां नूं ध्यान नाल समझना है और खुद अपने आप भी इन्हां उदाहरणां नूं सॉल्व करके देखना है ताकि तुहानूं चंगी तरह इस एक्सरसाइज का इस अभ्यास का समझ लग जाए तो एग्जाम दे विच जां टैसट विच किसी भी तरह की सानूं कोई प्रॉब्लम ना आए। जिवें बेटा सब तो पहला असीं सवाल करते हैं कि एक साडे कोल त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज PQR है साडे कोल। तो PQ अते PR उत्ते क्रमवार बिंदु E अते F हन। PQ ऊपर बिंदु E है अते PR ऊपर बिंदु F है। तो इस विच सानू दिता की होया है कि PE 3.9 सेंटीमीटर है
EQ 3 सेंटीमीटर है, PF 3.6 सेंटीमीटर है और FR 2.4 सेंटीमीटर है। तो सवाल दे विच सानू ये पूछा गया कि दसो EF समांतर QR है या नहीं। EF समांतर QR है या नहीं। बहुत सौखा सवाल बेटा, ध्यान नाल समझना है। जिवें कि सानू आ PE EQ PF ते FR ये सानू गिवन ने सारियां भुजावां। तो असीं ये देखना है कि EF समांतर QR है या नहीं। बेटा इहदे विच असीं की करांगे, मूल समान अनुपातता थ्योरम दा उल्ट दी वरतों करांगे। मूल समान अनुपातता थ्योरम दे उल्ट दी वरतों करांगे। किदां? सब तो पहला असीं PE बटा EQ लभ्या। जिवें कि PE बटा EQ लभन नाल सानू की प्राप्त होएगा, 3.9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इस दी जदों असीं इहनूं सॉल्व किया और कटिंग की तो यह साडे कोल कितना बन जाएगा, 3 के टेबल की कटिंग करांगे असीं 10 या 30 13 30 39, मतलब साडे कोल PE ते EQ का अनुपात पता लग गया सानू 13/10। इसे तरीके नाल असीं PF ते FR का अनुपात पता करांगे। PF ते FR का अनुपात जो कि सानू कितना प्राप्त होएगा, 3.6 बटा 2.4। तो जो असीं इसनूं सॉल्व करते हैं तो यह भी एक अखर बाद साडा डेसीमल है, यह भी साडा एक अखर बाद डेसीमल है। तो ये दोनों डेसीमल जिहड़े असीं कैंसल कर दिते। तो इहनूं कटिंग करन तो बाद 12 के टेबल से तुसीं सीधा भी इहनूं कटिंग कर सकते हो। 12 गुणा 24, 12 तिया 36, ये साडे कोल 3/2 आ गया। तो बेटा ये साडे कोल PF ते FR का अनुपात आ गया। हुण असीं ये देख रहे हैं कि PE ते EQ का जिहड़ा अनुपात है वो साडे कोल 13/10 आया ते PF ते FR का अनुपात साडे कोल 3/2 आया। तो जिवें कि असीं मूल समान अनुपातता थ्योरम दे उल्ट विच की सिੱਖਿਆ सी कि जेकर ये दोवें अनुपात इक्को जे होणगे, जेकर ये दोवें अनुपात बराबर होणगे तां ही EF समांतर होवेगी QR दे। तो बेटा असीं देख रहे हैं कि ये दोवें अनुपात इक्को जे नहीं हैं, इसलिए EF समांतर QR नहीं होवेगी। तो असीं लिखांगे EF QR दे समांतर नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरीके नाल असीं हुण ये बिल्कुल सेम ही इहदे नाल दी एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल करते हैं। जिहदे विच सानू ट्राइंगल आपां यही लै लैंदे हां, PQR, E ते F दो अजिहे बिंदु हैं, E P के ऊपर है और F PR ऊपर है। तो सानू इत्थे PE का जिहड़ा मुल है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, QE का मुल 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, PF का मुल 8 सेंटीमीटर गिवन है और RF का मुल 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों असीं उसे तरीके नाल ही इस सवाल नूं भी सॉल्व करांगे कि दसना असीं ये है कि EF QR दे समांतर है या नहीं। बिल्कुल उस तरीके दे नाल पहला असीं की पता करांगे, PE ते EQ का अनुपात पता करांगे। PE ते EQ का अनुपात, तो इत्थे साडे कोल PE का मुल 4 सेंटीमीटर है, EQ का मुल 4.5 सेंटीमीटर है। तो जदों असीं इहनूं सॉल्व किया इस अनुपात नूं, तो दशमलव नूं हटाउण तो बाद उपर असीं 0 लगा ली। एक 0 तां लगाई है क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसीमल है साडा। तो इहनूं असीं कटिंग करांगे 5 के टेबल से, जिवें असीं कटिंग करते हैं 9 5 45, 8 5 40, ये साडे कोल 8/9 आ गया। तो PE
ਤੇ ਈ ਕਿਊ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8/9 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੀ ਐਫ ਤੇ ਐਫ ਆਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀ ਐਫ ਤੇ ਐਫ ਆਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪੀ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਐਫ ਆਰ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀ ਈ ਤੇ ਈ ਕਿਊ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ 8/9 ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੀ ਐਫ ਤੇ ਐਫ ਆਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ 8/9 ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਾ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਈ ਐਫ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਈ ਐਫ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਊ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਅਨਨੋਨ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 6.2 ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ABC, DE ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BC ਦੇ, DE ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BC ਦੇ, AD ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ EC ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, EC ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ x। ਮੰਨ ਲਿਆ EC ਬਰਾਬਰ ਹੈ x, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ DE ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BC। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਤਾ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਤਾ ਥਿਊਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ DE ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BC ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੂਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਰੂਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ DE ਸਮਾਂਤਰ BC ਹੈ, ਜੇਕਰ DE BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। AD/DB ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AE/EC। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਤਾ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਰੂਲ। ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਤਾ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ DB ਦੀ ਜਾਂ AE ਦੀ ਜਾਂ EC ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। AD ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ 1.5 ਹੈ, DB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, AE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ ਔਰ EC ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, x ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 1.5x ਤੇ 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 3/1.5। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ 0 ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉੱਪਰ, नीचे 15 आ गया, इनकी कटिंग करांगे 15 × 15, 15 दूना 30,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ x ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ 2 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EC ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ABC एक त्रिभुज है, DE BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ DB 7.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਤਾ ਹੈ, AE 1.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਤਾ है और EC 5.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਤਾ है। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ AD ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ AD ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ AD ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ DE ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BC ਦੇ, DE समांतर है BC ਦੇ। मूल समान अनुपात थ्योरम ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। AD ਬਟਾ DB ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ AE ਬਟਾ EC। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ DB ਦੀ, AE ਦੀ ਤੇ EC ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ x ਹੈ, DB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, AE ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ है, EC ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ है। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ 5.4 ਨਾਲ ਕੀਤੀ, 5.4x ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ 7.2 ਦੀ 1.8 ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 5.4 ਨੂੰ 7.2 ਗੁਣਾ 1.8 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ 72/10 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 18/10 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 54 ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, 10 ਨਾਲ 10 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 18 × 18, 18 ਤੀਆ 54, 3 × 3, 24 ਤੀਆ 72। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 24/10। ਤੇ 24/10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2.4। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
कि एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ओ एक पॉइंट सानू गिवन है ट्रायंगल दे विच, इस ओ नू पी नाल क्यू नाल ते आर नाल मिलाया गया है। ई एफ एक डी वी पी ओ दे उपर बिंदु सानू गिवन है, एक ई एफ रेखा बनाई गई है, उनके बारे आप बाद गल करते हैं। ई नू डी नाल मिलाया गया है और डी नू एफ नाल मिलाया गया है। तो बेटा इस सवाल दे विच ध्यान नाल समझना है। सब तो पहले आपां नू गिवन की और असी पता की करना। सवाल दे विच सानू ये कहा गया है कि डी ई समांतर ओ क्यू है, डी ई समांतर ओ क्यू है, ये दोनों समांतर ने। असी इत्थे लिख लेने डी ई समांतर ओ क्यू है, ये सानू पता है। इस तो बाद डी एफ समांतर ओ आर है, डी एफ समांतर ओ आर है, डी एफ समांतर ओ आर, ये दोनों चीज़ां सानू पता है। तो कहते दिखाओ कि ई एफ समांतर है क्यू आर, ये असी सिद्ध करना है। ई एफ समांतर है क्यू आर। तो बेटा सब तो पहला असी जो सानू गिवन है उस गिवन नू असी लेके चलांगे और ये वाला जो सिद्ध करना है वो असी आंसर अपना लैके आवांगे। तो सबूत दे विच असी की करते हैं, सब तो पहला सानू ये पता है कि डी ई समांतर ओ क्यू, ये सानू पता है पहले कि डी ई समांतर ओ क्यू है। तो आपां नूं मूल समान अनुपात थ्योरम का रिजल्ट याद है और याद रखना चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज दे विच आ देखो ना ई डी ते ओ क्यू दोवें समांतर ने, तो जेकर असीं इस त्रिभुज की गल करिए त्रिभुज किहड़ी बनेगी पी क्यू ओ। इस त्रिभुज की असीं गल करते हैं पी ओ क्यू डी, त्रिभुज पी क्यू ओ विच ये सानू गिवन है कि डी ई समांतर ओ क्यू। तो मूल समानुपाता थ्योरम की है कि अगर सानू एक का पता लग गया कि आ दोवें समांतर ने, तो फिर पी ई बटा ई क्यू बराबर होएगा पी डी बटा डी ओ, पी ई बटा ई क्यू बराबर होएगा पी डी बटा डी ओ। इनू असी नंबर 1 मान लेंगे। इस तो बाद असी इस त्रिभुज की गल करते हैं पी आर ओ दी, इस त्रिभुज की। पर बेटा इसे तुहानू एक गल याद रखनी पएगी, आ वाला असी समांतर सानू पता है और असी ए वाला रिजल्ट अपने आप लिखा है। तो ये रिजल्ट कित्थों आया साडे कोल, मूल समान अनुपाता थ्योरम तो। मूल समान अनुपाता थ्योरम का साडे कोल रूल आया वा। इस तो बाद जो असीं गल करते हैं पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ विच डी एफ समांतर है ओ आर दे, डी एफ समांतर है ओ आर। तो जेकर साडे कोल डी एफ समांतर है ओ आर दे, तां साडे कोल इत्थे की बन जाएगा पी डी बटा डी ओ बराबर होएगा पी एफ बटा एफ आर। तो असीं इत्थे लिख लेने पी डी बटा डी ओ बराबर होएगा पी एफ बटा एफ आर। ये साडे कोल नंबर 2 बन गया। ये साडे कोल बेटा जिहड़ा नंबर 2 बन गया, ये भी साडे कोल कित्थों आया,
मूल समान अनुपातता थ्योरम तो। मूल समान अनुपातता तो रिजल्ट जिहड़ा एक है वो भी साडे कोल मूल समान अनुपातता तो आ गया, रिजल्ट 2 साडे कोल भी मूल समान अनुपातता तो आ गया। जेकर असीं इन्हां 1 ते 2 की गल करिए, आ साडे कोल एक रिजल्ट है, आ साडे कोल दूसरा रिजल्ट है। जेकर असीं इन्हां दोनों रिजल्ट की गल करिए तो ये साडे कोल जिवें साडे कोल पहला रिजल्ट है PE बटा EQ बराबर PD बटा DO, ये साडे कोल पहला रिजल्ट है। दूसरा साडे कोल है PD बटा DO बराबर PF बटा FR, ये साडे कोल दूसरा रिजल्ट है। तो पहला ते दूसरे रिजल्ट नूं ध्यान नाल देखिए, जेकर असीं ये PD बटा DO दोवें बराबर ने, PD ते DO दोवें की ने बराबर, इधर भी PD बटा DO बराबर दे है ते इधर भी PD बटा DO बराबर दे, तो ये दोनों PD बटा DO असीं इथों कट सकते हैं और साडे कोल ये एक नवा रिजल्ट बन गया कि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ये साडे कोल एक नवा रिजल्ट बन गया। PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। इस नवे रिजल्ट नूं जेकर असीं देखिए, नवे रिजल्ट नूं तां की आएगा, इथों देखो कि PE बटा EQ बराबर आ रहा है PF बटा FR। तो इस जो दूसरे रिजल्ट नूं असीं देखिया तो ध्यान नाल देखो बेटा, इत्थे साडे कोल मूल समान अनुपातता थ्योरम दे उल्ट दा रिजल्ट यूज होएगा। मूल समान अनुपातता थ्योरम दे उल्ट दा, क्यों? क्योंकि मूल समान अनुपातता थ्योरम दा उल्ट भी सानू यही कह रहा है कि जेकर आ दोवें समान अनुपात विच होण तां EF समांतर होवेगा QR। ये साडे कोल किहड़ा रिजल्ट यूज हो गया, मूल समान अनुपातता दा उल्ट, ठीक है, जो कि असी सिद्ध करना सी। तो बेटा जिहड़ा असी अज दा ये टॉपिक कीता है मूल समान अनुपातता थ्योरम अते उहदा उल्ट, इहदे असी सवाल जिहड़े सॉल्व कीते आ, इन्हां नूं तुसी अपने अपने कापियां उपर चंगी तरह सॉल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।